नमस्कार योग साधकों, आशा करता हूँ कि सब प्रसन्न होंगे, उत्साह से भरपूर और जीवन के नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं फिर एक नए सत्र के साथ आपके सम्मुख आया और आज हम फिर कुछ नए योग के निर्देशों और इससे संबंधित विशेष बातों का अध्ययन भी करेंगे। साथ में सीखेंगे कि पीठ के बल, इनको अंग्रेजी में सुपाइन पोजेस कहते हैं। अब अंग्रेजी में कुछ भी कहिए आप, जो आनंद जो है, जो नाम उसका पारंपरिक शास्त्रीय पद्धति से कहा गया है, उसका बोलने में कुछ लगी है। तो सबसे पहले बहुत सारे आसन है, मैं कुछ चुनिंदा आसनों की चर्चा करूंगा। उसको इसलिए अब आसनों की श्रृंखलाओं में धीरे धीरे जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाली पद्धति से चलेंगे, नोन टू अननोन जो आपको पता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनका अभ्यास भी करेंगे। और जब भी आप कोई भी सूक्ष्म व्यायाम करें, वर्कआउट करें या साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, कोई स्पोर्ट्स इंडोर आउटडोर वाला खेल खेलें, तो जरूरी है कि पेट आपका साफ हो। जो आपका मुंह होगा, आपका GI ट्रैक कहते हैं, पूरा लगभग या 20-22 फीट लंबा हो जाता है, उसको ठीक ठाक रखें। सबसे पहले जो स्टोरेज है, हमारा स्टोर हाउस है आपका स्टमक, वहीं पे एसिडिक सब्सटेंस वो आके मिलते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद भी आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टमक से छोटी आंत, वो छठी आंत भी काफी लंबी, लगभग 6 मीटर की लगभग लंबी होती है, उसमें प्रवेश कराना होता है। तो टाइम लगता है 2 से 3 घंटे, और हल्का फुल्का या फ्रूट बेस्ड डाइट लिए तो वो 1.5-2 घंटे में ही स्टमक से छोटी आंत पे चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि पेट आपका साफ, मतलब ऊपर से साफ हो यहाँ, और नीचे से जो मलद्वार के द्वारा जो त्यागते हैं, वो सुबह आप टॉयलेट वगैरह होके आए तो और भी अच्छा साफ सुथरे बन के आए। क्योंकि ये एक अलग वो है, जैसे आप पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, जैसे आप कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, तो वैसे ही योग साधना में आप आइए। योग तो क्या, कोई भी साधना जो आप करो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, उसी रूप में है। तो यही सब चीजें आप रखिए। देख लीजिए कि आपका शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो। नंबर 1, बुखार है या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, चोट लगी हुई है या कई अन्य विषय हैं, तो वहां पे विश्राम ही सबसे बड़ी दवा है। याद रखिएगा, विश्राम ही सबसे बड़ी दवा है। जब बीमार रहते हैं तब ये व्यायाम नहीं किए जाते। जो सडन बीमारी आ जाती है उसमें एकदम बिना चिकित्सक की सलाह से नहीं करते। दूसरा है आपका शरीर साफ सुथरा हो, है ना, खाने का समय कितना हो वो अंतराल आपको पता हो, और उसके अलावा ये खुली हुई जगह हो जहाँ आपके हाथ पैर फैल सके, और कोई ऐसी चीज, नोकीली चीज ना हो जो आप आसन करें गिर जाए तो चोट लगे। तो मैट ऐसी हो, ये कॉटन की है, 2 मैटें, कॉटन की मैट हो या कारपेट हो, और सिंथेटिक का कोशिश करें कि कम से कम उपयोग हो, और पुरानी सिंथेटिक होते तो उसको तो उपयोग ही न करें योगा मैट। उसमें अगर आप देखें छोटा छोटा बुरादा सा आने लगता है, वो आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, लंग्स में चला जाता है, तो कई बार लोगों को एलर्जी भी होती है उससे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो इनफॉर्मल बात होगी। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि पीठ के बल, कल कराया था पेट के बल, आज हम सीखेंगे पीठ के बल, जिनको सुपाइन कहते हैं। अगर आप पेट के बल लेट गए तो उसको कहते हैं प्राउन पोजेस, और अगर पीठ के बल लेट गए तो कहते हैं सुपाइन पोजेस। SUPINA पोजेस भी होते हैं, है ना, सुपाइन आसन अगर आप बोले तो।
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी आप अपना सत्र प्रारंभ करें, सत्र के प्रारंभ में ही कुछ मंत्रों का उच्चारण आप करना सीख जाएं, याद कर लें, यूट्यूब से आप डाउनलोड कर लें, यूट्यूब में अभ्यास कर लें, कागज के ऊपर लिख लें और उसको पढ़ पढ़ के बोलिए ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 21 बार, 30 बार, 50 बार बोलिए तो याद हो ही जाता। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो हाथों को जोड़ा 3 बार हो। वैदिक प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब आपने पहले, सबसे पहले करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले, कठिन आसन करने से पहले वार्म अप के में छत में जाके चक्कर लगा के आ गया और लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की वॉकिंग हो जाती है। तो बॉडी के सारे जॉइंट्स हैं, ये देखिए ना आप, जॉइंट्स हैं, ये बड़े जॉइंट्स हैं, ये इनका व्यायाम हो जाता है। वॉकिंग कर लीजिए, हल्का फुल्का रनिंग कर लीजिए या खड़े खड़े आप कर लें। उसके अलावा फिर छोटे से कुछ उसमें व्यायाम जो खड़े खड़े किए जाते हैं, फिर बैठ के भी किए जा सकते हैं, तो उनको कर लीजिए। तो बॉडी लूज हो जाती है। अब आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, मैक्सिमम टर्न कर सकते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। एकदम आके व्यायाम कर लेना। तो अभी आप, अगर आपने नहीं किया है, थोड़ा हल्का वार्म अप नहीं किया, तो आप केवल देखें उसको और उसको आपकी जो सामर्थ्य है, मान लीजिए मेरी सामर्थ्य है, मेरी नाक को यहाँ लगाने की सामर्थ्य है और हाथों को वहां पकड़ने की सामर्थ्य है, तो मुझको कितना करना चाहिए? जब वर्कआउट नहीं किया है तो मुझको इतना ही करना चाहिए, यहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा खासा वार्म अप कर लिया है, वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लिए, तब तो आप पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपने वार्म अप नहीं किया तो अब आप तब इतना ही, अपनी सामर्थ्य का 10-20% ही उपयोग में लाएंगे। तो ये आप अपने मंत्र को बांध लीजिए गांठ। अगर वार्म अप नहीं किया है, अपनी क्षमता का 10 से 20%, ज्यादा से ज्यादा 30%, अगर मौसम गर्म है, पसीना आ रहा है, तो आप उसमें 30 से 50% तक कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य का जो है उसका 10 से 20% ही करना है अभी। अगर आपने वार्म अप एक्सरसाइजेस नहीं की है, वॉकिंग नहीं की है, खड़े होके जो कुछ एक्टिविटीज 12-13 करीब एक्सरसाइजेज वो नहीं की। अब हम क्या करेंगे? कल मैंने पेट के बल किया था और आज को फिर आपको निर्देश दे रहा हूं कि आपने कितना मात्रा में करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये लेट गए, या ऐसे लेट गए, ऐसे रिलैक्स हो गए। इसका सुपाइन आसन कहते हैं, सुपाइन पोजेस। ये रिलैक्स हो गए, ऐसे रिलैक्स होके शरीर को ढीला छोड़ दिया, आराम से लंबी से सांसें। ये प्रारंभ करेंगे पैरों की तरफ से। तो पैरों को दोनों को मिलाया, पहला एक पैर को उठाया, उत्तान पादासन। अब आपकी सामर्थ्य है तो उसको दीर्घ काल तक कर सकते हैं। 12 गिनती तक कर लीजिए और अभी तो आप 3 गिनती तक करें, 1 2 3। जनरली हम दाहिने, मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना पैर, इससे शुरुआत करते हैं। अब वो आपकी इच्छा है, बट मेरे सरलता रहती कि नियम बना रहता, पहले दाहिने से शुरू किया, 1 2 3। अब दोनों पैरों को मिला के ये कठिन हो जाता है। अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो जो कोर एरिया है आपका, ग्लूट एरिया है, ये वाला जो आपका, इस एरिया में बहुत दबाव पड़ता है, थाइज वाले हिस्से में बहुत दबाव पड़ता है। हाथों को सीधा, लंबी गहरी सांसें लेना है, छोड़ना है। 3 तक किया। उत्तान पादासन, पहले एक पैर से फिर 2 पैरों से। समय अवधि 3 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक, आप 20 सेकंड तक, आपकी इच्छा।
आपकी सामर्थ्य अनुसार। अगर वार्म अप नहीं किया तो अपनी सामर्थ्य का 10 से 20% उपयोग करें। पादवृत्तासन, फिर मैं वही दाहिना पैर, दाहिना हाथ, ये 3 बार ऐसे कर लीजिए। देखिए कितने शानदार आसन है, सूक्ष्म क्रियाएं भी कह सकते हैं। और ये पाद वृत्तासन, पाद माने पैर, वृत्त माने गोलाकार, वृत्ताकार, वृत्त माने गोला होता, ये सर्किल बना देते हैं। अब करते हैं, इसको कठिन करते हैं। पहले सरलता से दाहिने से किया, फिर बाएं से किया, फिर दोनों पैरों से। 1 2 3, ये आपका रिलैक्स हो जाइए। अब आप पाद वृत्तासन कर लिया, पहले किया था उत्तान पादासन, पाद वृत्तासन, उनके दोनों में ही 2 लोड चल, पहले एक पैर से फिर 2 पैर से। अब हम आते हैं अगले चरण की तरफ। ये पैरों को मोड़ा, साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन। द्विचक्र होता है ना, एक चक्र ये है, एक चक्र ये, 2 पहिए होते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे, इससे 12 बार कर लीजिए, ये सरल है। आपकी इच्छा 6 12 10 जो भी आप नियम बना लेंगे अपने अनुसार साइकिल चलाइए। अब विपरीत दिशा में चलाएं मजे से। ये देखिए द्विचक्रिकासन से फायदा क्या हो रहा है, आपका मोबिलिटी, लेग्स की मोबिलिटी, पैरों की मोबिलिटी, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ रही है। अब ये वाला भाग तो ऊपर आराम कर रहा है, इस टाइम पे आनंदित है बिल्कुल, सिर से लेके कमर तक। अब विपरीत दिशा में ये अब इसको रिलैक्स हो जाए। हर आसन के बाद थोड़ा सा विराम, अल्प विराम जरूरी होता है। ये अब आपने ये भी कर लिया। अब हम करेंगे, अब हाथों का करेंगे। हाथ ऐसे फैलाए, इसको कहते हैं एंटी मरकट आसन। ये बंदर होता है ना, ये पैरों को फोल्ड किया, दोनों पैर सीधे, हाथ ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण, पैरों को मिलाइए ऐसे। और अब या तो देखिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लेट गए तो फिर देखेंगे कैसे। ये देखिए पैरों को ऐसे ये किया, ये आप देखिए स्पाइनल ट्विस्ट। अभी बहुत आराम कर लिया था ना इस भाग में, यहां तक आराम कर रहे थे। अब बोलो भैया तुम भी आ जाओ मैदान में। ये अब आपने दोनों घुटने मोड़े और बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर चढ़ गया, और सांसों को लेते छोड़ते हुए पैर, घुटने गए बाएं हाथ की तरफ और सिर गया दाहिने हाथ की तरफ। थोड़ी देर रुके, आप काउंटिंग कर लीजिएगा, 3 तक 6 तक, ऐसे 12 तक, जो मर्जी आपकी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अभी आप 10 से 20% ही उसका उपयोग करें। सामर्थ्य तो जो बता रहा हूँ उसकी जो है, उसका 10 से 20 भाग, ज्यादा अच्छा थोड़ा किया तो 50% तक उपयोग करें। अब पैरों के बीच में गैप दे दीजिए 2 से 3 फीट का। दाहिने घुटना जो है बाएं पैर की एड़ी से लगेगा, और सिर विपरीत दिशा में। आप देखिए ना स्पाइन का कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, चादर है, तौलिया है, उसको जो पानी भिगो के निचोड़ते हैं, 2 जने मिल लगते हैं, तो 2 बड़ी चादर को, तो ये कैसे ट्विस्ट किया जाता है, देखो स्पाइन को। जब आप बाल्टी में भीगी हुई चादर को ऐसे ही ट्विस्ट करते हैं, तौलिए को करते हैं, तो देखिए कैसे पानी उससे निकलता है, कितना दबाव पड़ता है हर जोड़ के ऊपर। तो ये आपका हो गया। तो आपका, आपने बाईं तरफ किया और ये दाईं तरफ किया, है ना। तो ये 2 चरणों में किया। तीसरा वाला चरण में फिर आपको बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। और उसके लिए दाहिने पैर को ले जाते हैं उठा के बाएं हाथ की तरफ, और दूसरे राउंड में ये इसको उठा के ले जाते हैं, और इससे इसकी अंगुलियां इसको टच करती हैं हथेली पे, और गर्दन विपरीत दिशा में चली जाती है। तो ये कर दिया। अब आप आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए।
अब उसी में आगे चलते हैं थोड़ा सा। पैर घुटनों को मोड़ा, ये टखने हैं इसको, एंकलेट बात है ना पैरों में, इधर एंकल, इसको लिया और सांसों को सामान्य किया। तैयारी करते हैं, कोई भी आसन करने से पहले एकदम जंप नहीं करते, आराम से ये धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाया, ये और ऊपर। मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी क्षमता का, जो आपकी सामर्थ्य है, उसका 10 से 20% ही उपयोग करना है। आप इसको ऊपर तक यहां तक ले जा सकते हैं, मगर नहीं करना है पहले दिन, आराम से करना है, धीरे करना है, सहजता से करना है। जहां पर भी पेन आपको हो जाता है, जो मार्कर है आपको आपकी लिमिट का, वो होता है पेन। जहां पेन होना शुरू करे तो वहीं पर रुक जाए। ये आपके कंधे मजबूत होते हैं, कमर वाला हिस्सा मजबूत होता है, इस जो जोड़ है थाइज वाले है ना, ये भी मजबूत होते हैं। आपका ये पिंडलियों के ऊपर दबाव पड़ता है। गिनती 3, 6 ऐसे करके 10, 12 जितना भी कहें उतना करें, फिर रिलैक्स हो जाए। अब हम चलेंगे अगले आसन की तरफ। इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं आसनों के, मैं तो चंदे की कुछ बता रहा हूं आपको। और अलग अलग विद्यालय हैं, अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग गुरु हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से कुछ के नामों में वेरिएशन रहेगा। उनके डाउट ना करें आप, जो भी जैसा बता रहे हैं गुरु, जिस संस्थान से आप कर रहे हो उनके हिसाब से ही करें आप। अब इतना सब करने के बाद थोड़ा बाजू में भी ताकत आ गई है, थोड़ा ये कोर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये मजबूत हो गया है। अब उसके बाद हम चलेंगे अगले आसन की तरफ। आसन का नाम हो जाएगा नौकासन। कल हम लोगों ने किया था, जब हम प्राण पोस्ट कर रहे थे तो विपरीत नौकासन किया था। तो नौका तो ऐसे बनेगी, ये देखिए बहुत दबाव पड़ता है इस हिस्से में, थाई ऊपर, खींचिए घुटने सीधे। अगर ना कर पा रहे तो थोड़ा नीचे रखिए, अगर ऊपर कर पा रहे हैं तो ऐसे रिलैक्स। ये थी नौकासन पद्धति, बताई आपको। मजबूती, आपका कोई भी अंग, कोई भी मसल्स बचती ही नहीं जहां पे मजबूती ना है। तो धीरे धीरे समय अवधि बढ़ाएं। वर्तमान में 10 से 20% तक अपनी शक्ति का उपयोग करें। अब ये दीर्घ नौकासन, बड़ी नौका बना देते हैं, इसको छोटी नौका कराई थी। जब आगे कर लेते हैं तो कठिन हो जाता है, ऐसे में आसान रहता है। ये सब चीजें सिखाने के बाद फिर हम आपका एक पैकेज बनाएंगे डेली, जो करना है आपने, जिसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम हो जाएंगे, खड़े होके वार्म अप एक्सरसाइजेस, खड़े होके किए जाने वाले आसन, बैठ के किए जाने वाले आसन, पेट के बल किए जाने वाले आसन, पीठ के बल किए जाने वाले आसन। फिर आपको बताएंगे कुछ मुख्य प्राणायाम रोज क्या करने चाहिए। अभी तो मैं टुकड़े टुकड़े खंड खंड में बता रहा हूँ, डिफरेंट अलग अलग उसमें, तो वो सब चीजें फिर समग्रता के साथ बताया जाएगा कि नियमित रूप से क्या क्या किया जाना चाहिए। अब ये भी हो गया, अब मजबूती भी आ गई, शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ, उमंग आई, दिमाग मस्तिष्क सब केंद्रित हुआ, तभी तो हो पाया, ये नहीं था हो कैसे पाता। अब चले आगे की तरफ, थोड़ा सा और कठिन कर लेते हैं। कपड़ों को हमेशा व्यवस्थित करिए। अब इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा और कठिन की तरफ। अब उसमें आ जाते हैं पैरों को ऊपर ले जाने वाले। ध्यान रहे कौन नहीं करेगा, जिसको बीपी है, जिसको कमर संबंधित साइटिका की समस्या है, पैरों तक दर्द सुन्नपन है, नी रिप्लेस हो रखी है, और स्पॉन्डिलाइटिस है, वर्टिगो चक्कर आते हैं, हाई बीपी है, कोई भी ऑपरेशन हो रखा है, तो बिना चिकित्सकीय सलाह के उसको ना करें। मैं बहुत क्लियर डिस्क्लेमर देता हूँ, सावधानियां बहुत साफ बता देता हूँ, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रारंभ कर रहे हैं वो पहले दीवार का सपोर्ट लेके कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे करके दीवार में पैर रखे, बिल्कुल हिप्स को दीवार के पास लाए और फिर ऊपर होकर के चले गए। और जो नहीं, जो थोड़ा सा पहले से अभ्यास कर रहे हैं,
एथलेटिक बॉडी है, जिनका वेट ज्यादा है उनके लिए भी समस्या है। तो आपने क्या करना है, इसको ये लिया और ये सर्वांगासन, इसको कमर के ऊपर दोनों हाथ, आपकी सामर्थ्य का 20-30% उपयोग करें। ऐसा नहीं बिल्कुल कंधे के ऊपर खड़े हो जाए, पहले दिन ही करके फिर दर्द शुरू हो जाए। 30%, 20%, 10% उपयोग करें सप्ताह का। और शुरुआत में दीवार का सपोर्ट पैरों का होना चाहिए, फिर धीरे धीरे सर्वांगासन शुरुआत में काम करते हैं। जो शीर्षासन नहीं कर पाते उसको, उसका जो सब्स्टिट्यूट ये है सर्वांगासन। अगर हम कहें शीर्षासन को किंग ऑफ आसन, तो सर्वांगासन को कहेंगे क्वीन ऑफ ऑल आसन्स। तो जो लाभ उससे मिलते हैं वही लाभ इससे भी मिल जाते हैं। अब देखिए ना, पूरे शरीर का रक्त का प्रवाह हृदय की तरफ और ब्रेन की तरफ पड़ जाता है ना। जो पैर हमेशा नीचे रहते हैं वो अभी आपके ऊपर हो गए, खून का प्रवाह नीचे की तरफ। सामान्य शासन लेते रहे, तो जिनको मैंने सावधानियां बता दी थी किन किन को नहीं करना है, करने से ज्यादा मेरे को उन लोगों को बताने की चिंता रहती है जिनको नहीं करना है। अब इसी को अगर आप थोड़ा और आगे ले जाए तो ये हलासन में परिवर्तित हो जाता है। पैर की अंगुलियां, पैरों की अंगुलियां सिर के पीछे हिस्से में लग जाती है। मगर अभी मैं बोल रहा हूं केवल अपनी शक्ति का 10 से 20% ही उपयोग करें। अभी आप पहले लेंगे तो आपकी कमर में दर्द, कंधों में दर्द, ये सब हो जाएगा। तो ये इतना ही करें। और फिर शुरुआत में अगर पैर ऊपर नहीं कर पाते तो आप ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं। और धीरे 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 मैट अच्छी होनी चाहिए, ताकि झटके से नीचे ना आए। कमर में चोट लगने का दर्द रहता है। और इधर तकिया रख के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इसको ऊंचा करके दीवारों का सपोर्ट लेके ये। अब फिर उसके बाद शवासन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। शवासन, योग निद्रा जिसे कहते हैं, ये लंबा कर सकते हैं। रात को नींद नहीं आती है, निद्रा रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो पैरों के बीच में ऐसे गैप दिया, हाथ से छोड़ दिया। पूरा ध्यान पैर की उंगलियों की तरफ, दाहिने पैर की उंगलियों की तरफ। वहां से क्रम से बढ़ते हुए उंगलियां, ये एंकल, घुटना और ये कमर, इस पे ध्यान लगाइए और सोचे, देखें, महसूस करें कि यहाँ पे ऊर्जा का संचार हो रहा है। और यहाँ से फिर ये बाएं पैर की तरफ जाए, बाएं पैर की उंगलियों पे ध्यान लगाएं। फिर ये है ना, पूरे शरीर के हर अंग पे धीरे धीरे पीढ़ियों से होते हुए यहाँ तक आए। फिर यहाँ, फिर धीरे धीरे अपना ध्यान यहाँ पे खींचें। इसको आप 1 मिनट 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड, फिर उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 2, 3, 5, 10, 15, आधे घंटे तक शवासन कर सकते हैं। और योग साधकों में अगर पूछा जाए 100 साधकों से सबसे अच्छा आसन कौन सा लगता है, बोला हमें ये वाला जो आसन है, रिलैक्स होने वाला, ये योग निद्रा, इसको सबसे अच्छी लगती है। फिर नाभि में ध्यान लगाएं। फिर आपकी ये में धीरे धीरे अपने अंगों को ध्यान देते हुए आप ऊपर आए। फिर आप हाथ की उंगलियों पे ध्यान लगाएं, दाहिने हाथ की उंगली पे, कोहनी पे। आपको बता रहा हूँ, जब आप करें तो फिर हाथ की उंगलियों पे ध्यान लगाएं। थोड़ा समय दें इसको, 3 से 10 20 पे, है ना। हर एक आप 30 सेकंड दें, 15-15 सेकंड। और ये बढ़ते हुए इधर को आए, ऐसे ऐसे कंधे पे आए, कॉलर बोन की तरफ ध्यान लगाए। फिर आपका गर्दन, थोड़ी, मुंह, नासिका, आंखें, आज्ञा चक्र और ये शिखर के ऊपर ध्यान लगाए। ऐसे रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस। शवासन में बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, अपने ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है, ध्यान को फोकस किया जाता है, एक जगह पर रिलैक्स हुआ जाता है। और ऐसे ऐसे करते करते जब आप बिस्तर में भी, अगर आप इस तरह से योग निद्रा में चले जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। अद्भुत लाभ मिलता है इससे। बॉडी रिलैक्स होती है, रिजुवेनेट होती है, एनर्जाइज होती है। इस तरीके से करेंगे जब आप,
तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आज हमने कहाँ से यात्रा शुरू की थी? पहले से किया था उत्तान पादासन, एक पैर दो पैर, फिर पादवृत्तासन, है ना। फिर हमने किया मरकटासन किया, ऐसे ऐसे, फिर ये गैप देके किया। इसके 2 ही पोज बताए, 3 पोज ऐसे होते हैं। फिर सेतु बंधु आसन, है ना। फिर हमने किया था नौकासन, फिर ये वाला, फिर हमने ये हलासन किया, फिर हमने योग निद्रा। अब दबाई करवट लेते हुए बैठ गए। अब आप सोचेंगे क्या केवल इतने ही आसन है? श्रीमान, इतने आसन नहीं, बहुत सारे आसन हैं। ये तो मैं चंद एक चुनिंदा आसनों को आपकी चर्चा करी, और ये आपका था आज का सुपाइन पोज आसन। और एक होता है प्रॉन पोज, जो पेट के बल किया था। बैठ के कर लिया, खड़े होके कर लिए, बैठ के कर लिया, सोफे में कुर्सी में बैठ के सिखाया था। फिर इसके ऊपर योगा मैट के ऊपर किया था। फिर उसमें ये छाती के बल लेट गया था कल, और आज पीठ के बल किया। और फिर आपको फिर इंटीग्रेट करेंगे सब आसनों को। फिर मैं श्रृंखला से कल से प्रारंभ करूंगा प्राणायाम की। लगभग 20 के करीब प्राणायाम है। ये सब काम हुआ था हार्डवेयर के ऊपर, मसल्स के ऊपर हुआ था, आपके ज्वाइंट मोबिलिटी पे हुआ था। अब जब मैं चर्चा करूंगा आगे, तो ले चलूंगा आपको प्राणायाम की यात्रा पे। प्राणायाम की जब यात्रा कर लेंगे आप, फिर हम एक पैकेज के ऊपर काम करेंगे कि रोज कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपके पास 10 मिनट है तो कौन कौन से आसन चुने, कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम चुने। अगर आपके पास 20 मिनट का टाइम है, 30 मिनट का टाइम है, आपका 1 घंटे का टाइम है, तो क्या क्या किया जा सकता है। और वीकली अगर आप 2 घंटा दे सकते हैं, तो 2 घंटे में क्या क्या किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज ज्यादा कर रहे हैं, कोई चीज छोड़ दे रहे हैं। तो जैसे आप कोई भी चीज बनाते हैं, चाय बनाते हैं या फिर सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब में संतुलित होना चाहिए। मिर्च है, मसाला है, तेल है। अब आपने हरी मिर्ची डाल दी, तो हरी मिर्ची के आपने 10 पीस डाल दिए भाई, तो फिर तो कैसे खाया जाएगा। चीनी चाय में 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच डाल दी, तो कहीं ज्यादा व्यायाम कर दे रहे हैं, कहीं कम कर दे रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। तो वो भी ये संतुलन सीखेंगे। और गीता का जो अध्याय है आपका, मैंने आपको चर्चा करी थी, है ना। 6वां अध्याय 17वां श्लोक, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वभाव बोध से योगो भवति दुःखः। युक्तिपूर्ण आहार है जिसका, मर्यादित जीवन है जिसका, जो समय पे सोता है, समय पे जागता है, और जो दुख रहित है, चिंता रहित है, ऐसा व्यक्ति ही योगी है, ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ है। ये गीता में श्री कृष्ण जो है अपने सखा और शिष्य और मित्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में बोलते हैं। तो गीता भी अवश्य पढ़ें। गीता आपके ज्ञान चक्षु, ये तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, शिव का तीसरा नेत्र, तो पीनियल ग्लैंड जिसको हम आज की भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहते हैं, उसको भी जागृत करते हैं। तो पढ़ाई करें, अध्ययन करें, मंथन करें, मनन करें, और जीवन के नए आयामों को छुएं। चलिए समापन की तरफ अग्रसर होते हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन, ये बैठने के आसन हैं। इनमें से कोई भी आप चुनें और आराम से बैठें। बहुत ज्यादा सख्त नियमों के अनुसार न बंधे प्रारंभ में। एक बार आप पारंगत हो जाएंगे, फिर तो शक्ति के साथ आपको सिखाया जाएगा, शक्ति के साथ बताया जाएगा। अब प्रारंभ में जैसे हम छोटे बच्चे को, शरीर रूपी बालक को आप प्यार से मनाएं। मन नहीं करता है योग करने के लिए, मन नहीं करता है दौड़ने के लिए, मन नहीं करता है पढ़ने के लिए, मन नहीं करता किसी की बात मानने के लिए। इसको मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपके मन को आप उसी के ऊपर कार्य करेंगे। मन को मनाओ और फिर मौज मनाओ, है ना। योग है चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध,
पतंजलि का जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि, उन्होंने कहा था योग क्या है? योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये बड़ा विषय है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। अब करते हैं शांति पाठ। अगले चरण में है, तो मन को शांत करें, तैयारी करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, हम कल फिर मिलेंगे प्राणायामों की श्रृंखला के साथ। धन्यवाद। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऊर्जा से भरपूर रहें।